सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में लास्ट 2 पीरियड में एनसीईआरटी कराई थी। 1-2 क्वेश्चन शायद रह गए थे मेरे हिसाब से, वो लास्ट में दी गई थी ऑप्शनल में। सप्लीमेंट्री बोलते हैं या सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मैंने आपको एक बार रिपीट कर दूं, जब भी एक्स्ट्रा क्लास हो किसी भी सब्जेक्ट की, जो गैप मिलता है 6:15 7:15, वो टॉपिक रिवाइज करके रखा करो। जैसे मेरी आज थर्सडे को मैथ्स की क्लास है, तो मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगले टर्न से ध्यान रखिए आप लोग। और स्टार्ट कर रहे हैं हम, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। अब एपी भी आप लोगों ने पढ़ ली है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से देखिए। आप इन ए ट्रायंगल एबीसी, क्या ट्रायंगल एबीसी लिखा है, मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन बोला था, कंफर्म क्वेश्चन एसओटी का है, तो इससे क्लियर हुआ। और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले इंफॉर्मेशन को ध्यान समझिए। इफ द एंगल्स आर इन एपी, एंगल एपी में है, तो पहले एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर इन एपी। ये क्लियर बेटा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन इन ट्रायंगल एबीसी, इससे पता चला कंफर्म क्वेश्चन एसओटी का है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इफ द एंगल्स आर इन एपी, तो 2 टाइम्स अभी अभी पढ़ा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। अब लेकिन एक बात याद रखना, अपन क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले यहां समझिए यहां से क्या मिल सकता है। तो मैं आपको एक और क्लियर कर दूं यहां कि बेटा इन ए ट्रायंगल एबीसी है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा a प्लस सी प्लस बी 180, और a प्लस सी की जगह यहां सब्स्टिट्यूट करिए 2b, तो 3b आएगा 180 और एंगल बी आएगा 60 डिग्री। इसकी हेल्प से गिवन इंफॉर्मेशन एंगल एबीसी आर एपी, और एक आपको ये पता होना चाहिए यदि ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। ये क्लियर हो गया। अब मुझे इसकी जो वैल्यू है ए अपॉन सी, स्मॉल एबीसी साइड्स है, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए आप लोग, यहाँ टिग्नो नोट हो गया क्वेश्चन, यहाँ समझिए आप इंफॉर्मेशन क्लियर, इनका क्या यूज करेंगे वो आगे देखते हैं। तो ए अपॉन सी साइन टू सी, बी सी अपॉन ए साइन टू ए, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इन इंफॉर्मेशन का यूज करना है। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं, साइन रूल, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, ध्यान समझिए, और सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। क्योंकि आप ध्यान से सुनिए, देखिए क्वेश्चन में साइड दी गई है, इसको अपन एक्सपेंड करते हैं। देखिए 2r साइन ए और 2r साइन साइन सी, इस साइन रूल की हेल्प से साइड्स को इन टर्म्स ऑफ एंगल में, और इसको 2 साइन सी कॉस, 2 साइन सी कॉस सी, 2r साइन सी, 2r साइन ए, ध्यान समझिए आप लोग, और 2 साइन ए कॉस ए। ये बेटा 2r तो गया, साइन सी कैंसिल, साइन ए कैंसिल। यहां देखिए 2 कॉमन ले रहा हूं, साइन ए कॉस सी, और यहां से देखिए कॉस, ध्यान समझिए आप लोग, यहां ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, कंपाउंड लगेगा साइन ए प्लस सी, और साइन ए प्लस सी, यहां ध्यान सुनिए आप लोग, ये प्लस सी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये क्लियर है, ये प्लस सी का इसका भी यूज कर सकते हैं, ये 2b, और b कितना है बेटा, साइन 120 की वैल्यू कितनी है, √3/2, 180 माइनस 60, आंसर इज √3। इसमें देखिए आप लोग, सबसे पहले तो एबीसी, इसका क्या यूज है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस सी की जगह में आपको कन्वर्ट किया है, बी एंगल 60 आ गया, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें आपने में देखा साइड से 2 साइन सी कॉस सी, तो ए अपॉन साइन रूल की हेल्प से ए की जगह बेटा 2r साइन ए, और सी की जगह 2r साइन सी, 2r कैंसिल, साइन इसको एक्सपेंड किया, डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, 2 साइन सी कॉस सी, साइन सी कैंसिल, तो ये 2, सिमिलरली इसमें साइन ए कैंसिल, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और ए प्लस सी मेरे पास गिवन है 2b, और यानी बी कितना है 60, तो यानी 120, और साइन 120 की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 60 साइन 60 √3/2, 2 कैंसिल, आंसर इज √3। देखिए इसी को नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन,
क्लियर है बेटा? इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी क्वेश्चन में? इन ए ट्राइंगल एबीसी। क्वेश्चन में यदि दिया है इन ए ट्राइंगल एबीसी, यही समझ जाइए एसओटी का क्वेश्चन। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी? एंगल एबीसी और एनएपी। तो आपको क्लिक करना चाहिए टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। एसओटी का है, इसलिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। और ए प्लस सी कितना था बेटा? 2b, तो ए प्लस सी रिप्लेसिंग बाई 2b, तो 3b इक्वल टू 180। एंगल बी कितना आ गया? 60। और फिर इसको साइन रूल की हेल्प से चेंज किया और इसका यूज किया। हो गया नोट? क्लियर है बेटा? हो गया नोट? फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी 120, ए इक्वल टू √3 + 1 √3 - 1, फाइंड द रेशियो एंगल ए एंगल बी। ऑप्शन है 9:7, 7:1, 5:3 और 5:1। ठीक, क्लियर? सोचिए इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए बेटा, हाँ इसमें देखिए आप लोग पहले क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। इधर देखिए आप लोग, ध्यान समझिए क्वेश्चन को। इन्हें ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ क्लिक करना चाहिए। इन्हें ट्रायंगल एबीसी है, ये क्लियर है। तो ए प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दिया है? 120। तो एंगल सी कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। एंगल सी क्या आ गया? ये तो क्लियर हो गया, एंगल सी 60 आ गया। अब मेरे पास यहाँ ध्यान सुनिए आप लोग, ए और बी साइड दी गई है और एंगल सी कितना आ गया? ये तो क्लियर है। तो बेटा दो साइड गिवन है ए और बी और एंगल सी गिवन है, तो मुझे एंगल ए और बी दोनों फाइंड करना है। तो इसकी हेल्प से एंगल सी आ जाएगा। एंगल सी आ जाएगा तो कॉस कोसाइन फॉर्मूला यूज करूंगा, यूजिंग कोसाइन रूल। ये आएगा a² + b² - c² डिवाइड बाई 2ab। तो cos 60 आएगा और a²
ये ध्यान से देखिए आप लोग, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स √3 + 1 √3 - 1। ये ध्यान से देखिए, ये क्लियर है। cos 60 कितना आएगा, देखिए बेटा, ये a + b a - b √3 का स्क्वायर माइनस 1 2 आएगा, 2 × 2 क्या होगा 4, तो ये बेटा 1/2, ये 4, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आएगा बेटा -c। इसमें किसी को डाउट? अब यहां देखिए आप लोग, 2√3 कैंसिल, 4 4 1/2, 8 डिवाइड -c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो 4/2 8 - c स्क्वायर 2 = 8 - c स्क्वायर, c स्क्वायर 8 - 2 6, ये प्लस माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए c = क्या हुआ, थर्ड साइड क्या आ गई √6, थर्ड साइड क्या आ गई √6। अब मैं आपसे बोला मुझे किसका एंगल का रेशियो निकालना है, एंगल ए रेशियो एंगल बी, ये फाइंड करना है। अब मेरे पास सी साइड आ गई है और एंगल ए प्लस एंगल बी गिवन था, ये क्लियर है, सी साइड आ गई, सी एंगल आ गया, ये क्लियर है। तो यहां ध्यान से देखिए आप लोग, ये नोट करें, ये क्लियर, हो गया बेटा, नोट हो गया। हो गया बेटा, आप ध्यान दीजिए आप लोग, नोट हो गया था ये। अब यहां ध्यान से क्वेश्चन को वापस देखिए, मेरे पास तीनों साइड दी गई हैं, ये साइड फाइंड कर ली और एक एंगल दिया हुआ, और मुझे एंगल, तो बेटा तीनों साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो आपको दो एंगल यदि मिल जाए, ए और बी, तो रेशियो आ जाएगा। तो एक बात याद रखिए, यदि 3 साइड्स आर गिवन वो 1 एंगल, 3 साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है, देखिए बेटा 2 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया है, तो थर्ड साइड कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड होगी, एनी 2 साइड्स और एनी 1 एंगल, तो यूजिंग कोसाइन रूल। ये क्लियर हो गया, 2 साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है, तो कोसाइन रूल की हेल्प से थर्ड साइड फाइंड। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, तीनों साइड दी गई और एक एंगल दिया हुआ है, तीनों साइड दी गई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, और आपको रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड करना है। ये क्लियर है? तो एक बार तीनों साइड दी गई, दिमाग पे जोर दीजिए, कैसे निकाल, तीनों साइड दी गई है, एक एंगल दिया हुआ है, और आपको 2 एंगल फाइंड करना। नहीं, अरे आपको देखिए, मैंने पहले ही फॉर्मूला है साइन रूल, यहाँ बेटा 2 साइड दी गई है, एक एंगल दिया हुआ, तीनों साइड से, तीनों साइड दी गई, एक एंगल दिया, ध्यान सुनिए, तीनों साइड दी गई है, एक एंगल, तो कोई भी दो कंपेयर करेंगे, एक एंगल आ जाए। ये ध्यान देखिए, तीनों साइड दी गई है, बी की वैल्यू क्या है, यही है, सी कितना है √6 और साइन 60 है, तो कोई, मैं तो ये एंगल, ये फाइंड करना है, बी तो उससे प्लस बी से, ये ले लीजिए, तीनों साइड दी गई है, एक एंगल दिया गया, तो साइन रूल के हेल्प से 2 एंगल फाइंड हो जाएंगे, ध्यान रखिए आप लोग, 2 साइड और एक एंगल, तो कोसाइन रूल के हेल्प से थर्ड साइड, तीनों साइड्स और एक एंगल, तो साइन रूल की हेल्प से अदर 2 एंगल फाइंड हो। देखिए इन दोनों को ले रहा हूं, ध्यान समझिए आप लोग, तो √6 और ये कितना आएगा √3/2, तो √3 × √2,
और ये कितना आएगा, ये कैंसिल, ये बेटा √2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। एक मिनट, 2√2 आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए आप लोग, साइन ए इक्वल टू ये √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। बेटा एक बात याद रखना, ये नोट हो गया, नोट हो गया। देखिए आप लोग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एसओटी के लिए और टिग्नो के लिए, कंपटीशन के लिए, साइन 15 की वैल्यू याद रखिए 45 - 30, ये होती है √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। साइन 75 45 + 30, साइन ए आएगी √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। साइन 18 का कॉन्जुगेट होता है cos 36, तो इसकी वैल्यू होगी √5 + 1 डिवाइडेड बाई, ये लर्न कर लेना। साइन 15 cos 15 tan 15, ये बेटा आप लोग पुराना लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइन 15 cos 15 tan 15, ये लर्न करना बहुत यूज आएगी। साइन 18 cos 18, बस ये 5 वैल्यू आप लिख लेना कॉपी से और लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रूव कराई थी। तो ये बेटा ये किसकी वैल्यू है, √3 + 1 डिवाइड साइन 75, तो एंगल ये कितना आ गया। और आपको ये मालूम है तीनों एंगल, एंगल सी कितना है बेटा, तो A + B + सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 75, एंगल भी कितना आएगा 15, नहीं ये 75 आया ना, और ये 60 है, कितना हो गया 125, 135, कितना आएगा ये, लेकिन इधर देखिए आप लोग, एक मिनट यहां ध्यान सुनिए आप लोग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जेई का क्वेश्चन, इसमें शायद एक गिवन इंफॉर्मेशन थी, ए इक्वल टू, यहां ध्यान से सुनिए आप, गलत है 75, हाँ 120, ये इंफॉर्मेशन गिवन, नहीं नहीं तीनों का सम, एंगल भी कितना आ रहा था, नहीं 45 नहीं, बता रहा हूं, ये नोट हो गया, ये नोट हो गया। अब देखिए इन दोनों को ले रहा हूं, यहां समझिए आप, यहां दो वैल्यू आएंगी, किसको सेटिस्फाई करेगी, देखिए एंगल बी है, ये 45 आया यूजिंग, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, अब इन दोनों को ले रहा हूं, √3 - 1, ध्यान समझिए आप लोग, इसलिए जेई का क्वेश्चन, ये साइन 60, तो बेटा साइन भी, चलिए एक स्टेप और करता हूं, √3 - 1 डिवाइडेड बाई साइन बी, ये आएगा ये 1/2 साइन 60, सॉरी √3/2, तो ये भी सिंपलीफाई 2√2, तो बेटा साइन बी जो आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, और ये किसकी वैल्यू है साइन 15 की, तो एंगल भी 15 आएगा, इसलिए एंगल भी 15 आएगा, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो इसमें ये गिवन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गिवन है बेटा 120, एंगल ये कितना आएगा 75, 105, 105 आएगा बेटा, एंगल ए 75 नहीं होगा, क्योंकि यदि एंगल से ए 75 होगा तो एंगल भी 45 हो जाएगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बराबर नहीं आएगा बेटा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इस केस को कंसीडर नहीं करेंगे, ये √3 + 1 किसकी वैल्यू है
साइन 105 की भी, साइन बेटा साइन इसको मैंने 75 लिख लिया और ये साइन 105 की भी है, इसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45 और 75 को 30 प्लस 45। ये आपको देखना है, एक्चुअली दो स्पेशल कंडीशन थी, वो तो सेटिस्फाई हो रही है, ये 75 45 120 आ रहा है, वो भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैंने क्या लिया, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अधिकतर अपन इसको ले लेते हैं, तो साइन भी यहां से लेते तो यहां से कितना आता 15, वो सही आ जाता। यदि मैं पहले इन दोनों को ले लेता तो साइन भी कितना आता 50, तो फिर आपका गड़बड़ नहीं होता, कभी गलती से ये ले लिया। हाँ, तो इसलिए क्या आएगा ये 15, तो एंगल ए अपॉन एंगल बी का रेशियो कितना आएगा 7:1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जल्दीबाजी में गलती होती है, बच्चे गलत कराते हैं, इस पे बड़े बड़े अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। यदि बेटा इन दोनों को ले लेते तो पहली स्टेप में ही सही आता, B15 आ जाता। अधिकतर यूज करते हैं अपन 45 माइनस 30, तो गलती होने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि B15 आया तो कंफर्म एंगल ए प्लस एंगल बी 120 है, तो एंगल ए 105 आता। लेकिन गलती से ये ले लिया होता तो एंगल ए से अधिकतर अपन यूज क्या करते हैं, ये बेटा 60 प्लस 45 कम ही करते हैं अपन, क्या करते हैं 45 प्लस 30, तो इसकी हेल्प से एंगल कितना है 75। आपने एंगल 75 आया और एंगल सी 60 है, तो एंगल भी कितना आएगा 45, लेकिन वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं लेंगे। ये क्लियर है, ये क्लियर, दो उसमें दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा। और इससे आप देखिए तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो एंगल B15 आया, एंगल 105 आया, ये भी सेटिस्फाई होता है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं 105 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 √2, ये कैंसिल, ये साइन 15 √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये भी कैंसिल, और साइन 60 √3 बाई 2 2 √2 हो गया सेटिस्फाई। 105, ये यदि मैं ये लेता 75 और 45 और 60, ये 180 तो आ रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर, 105 15 60 सेटिस्फाई कर रहा है, और एंगल ए प्लस एंगल बी 120 भी हो रहा, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 भी हो रहा, तो तीनों कंडीशन, और 45 और 75 में सिर्फ दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही, ये नहीं हो रही। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे मैंने आपसे बोला मेरी भी आदत है, अपन इसको ही लेते, ये नोट करें, इसलिए ये जेई का क्वेश्चन। अब आप समझते जाना कि आते हुए जेई में क्या गलती होती है, समझ गए, तो इन इन कॉन्सेप्ट को ही स्ट्रॉन्ग करना है, इन चीजों को ही अपने स्ट्रॉन्ग करना है, नोट कर। क्लियर,
ये क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इन ए ट्रायंगल एबीसी 2 times a square minus b square equal to c square and sine of a minus b divided by sine c equal to k. Find the least value of n greater than equal to 2 such that cos of n pi k equal to 0. बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 मिनट ट्राई करिए आप लोग, करिए ट्राई आप लोग करें। क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए क्या इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन इन ट्रायंगल एबीसी मतलब एसओटी का क्वेश्चन है। दूसरा साइड का रिलेशन दिया गया है, एक एंगल का रिलेशन दिया गया है। इन दोनों की हेल्प से के की वैल्यू निकालेंगे और इसमें ये ऑप्शन होंगे, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये लिखें न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। ये क्लियर बेटा? 2 टाइम्स इससे के की वैल्यू लिखेंगे या के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आपको एन की वो लीस्ट वैल्यू बताना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी होगी, इसमें हर का मीनिंग है एन ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 2 भी हो सकती है, 3 4 5 लीस्ट होगी जो इसको सेटिस्फाई। के की वैल्यू यहां से आएगी, इसमें रखेंगे, एन की लिस्ट निकालना है लेकिन वो ग्रेटर देन इक्वल टू। 4 इंफॉर्मेशन का यूज होगा, पहला ट्राइंगल, सेकेंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन और एन की वैल्यू आए, के की वैल्यू आएगी तो एन निकालना। इंफॉर्मेशन क्लियर है क्या क्या कैसे यूज करना है? हर इंफॉर्मेशन का मतलब है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, मेंस में आता है और एडवांस में भी आता है। ट्राई करिए 1 मिनट और आंसर आप भेज भी सकते हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं, समझ लीजिए आप क्या आंसर आया। किसी का आंसर आया? चलिए अब देखिए आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी चलेगा बेटा एसओटी, कंफर्म आता है एसओटी से मेंस एडवांस। लंबा टॉपिक है, अभी तो स्टार्ट ही किया है। तो देखिए ये 2 रिलेशन दिए गए, 2 इंफॉर्मेशन दी गई, इनका देखिए। तो ये साइड्स दी गई, ये एंगल में दी गई। तो साइड से एंगल बदलने का एक ही तरीका दिखता है, साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। ये ध्यान सुनिए। तो ए अपॉन साइन ए
बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r की जगह लेमडा भी ले सकते हैं, जैसे यूज करना रहता है, वो भी कांस्टेंट ही है। ये क्लियर है? अब देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखिए, पहला इंफॉर्मेशन साइड से है, दूसरा एंगल से रिलेटेड है, उन दोनों की हेल्प से के की वैल्यू आएगी। फिर एक और दिया गया है cos ऑफ n पाई के लेमडा इक्वल टू 0, ये दिया ना, n पाई के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू तो आ गई, उसमें के की सब्स्टिट्यूट करेंगे और n की वो लीस्ट वैल्यू बताना है जो 0 दे दे, cos n पाई के 0 दे दे, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब लीस्ट तो है लेकिन n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी चाहिए। यहां भी समझने लायक है, 4 इंफॉर्मेशन के बेस, तो यहां देखिए यूज कर रहे हैं स्मॉल a की जगह वैल्यू रख रहे हैं लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये आएगा लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये बेटा 2 लेमडा स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये कैंसिल। अब यहां देखिए आप लोग थोड़ा सा यूज करें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फॉर्मूला ये 2 साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, ये आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एनी ट्रायंगल है। तो यहां से देखिए 2 साइन ऑफ पाई माइनस सी, ये 2 साइन सी साइन ए माइनस बी, ये इधर कैंसिल नहीं होता साइन सी, ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती बच्चे ये भी करेंगे, ये 2 साइन सी कॉमन आएगा और माइनस साइन सी। अब ये ध्यान रखना, ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों? एंगल सी 0 नहीं हो सकता, एसओटी में दो एंगल का सम 180 नहीं होता, एसओटी में दो एंगल का सम 180 नहीं होता, इसलिए एंगल सी साइन सी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन प्रोडक्ट इज 0, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी 0, और ये साइन सी उधर जाएगा, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन सी इक्वल टू क्या आ गया, हाफ, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, चलिए इतना ये क्लियर है बेटा, साइन सी उधर गया डिवाइड कर दिया, ये नोट करें, क्लियर है बेटा। यहाँ सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, साइन रूल का यूज किया, उसको एंगल में कन्वर्ट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ सी कैंसिल नहीं होता इक्वेशन में, ध्यान रखिए आप लोग, तो सी कॉमन लिया, साइन सी नॉट इक्वल टू 0, रीजन क्योंकि दो एंगल का सम 180 नहीं होता, इसलिए सेकेंड प्रोडक्ट इज 0, तो रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी 0, नोट करिए। हो गया? देखिए आगे भी समझने लायक है, साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी सेकंड इंफॉर्मेशन ये के, कंपेयर करेंगे तो के हाफ आ गया, कंपेयर करेंगे तो क्या क्या आ गया, हाफ आ गया, क्लियर है? कंपेयर करेंगे तो के कितना आ गया। अब एक कंडीशन और दी थी, cos ऑफ n पाई के और इक्वल टू 0, तो यहां क्या बताना था, के की वैल्यू रखिए आप लोग पहले तो n पाई बाई 2, ठीक है, के की वैल्यू रख दी मैंने, लेकिन एक कंडीशन थी, लीस्ट वैल्यू बताना था, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, लेकिन कंडीशन थी, ध्यान सुनिए आप लोग, लीस्ट इंटीग्रल
वैल्यू ऑफ एन, और ये थी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बेटा यहाँ एन की वैल्यू 1 भी रखेंगे तो cos 90 0 होता। cos 90 क्या होता, लेकिन 1 नहीं रख सकते, उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए यहाँ एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये बनेगा cos 3 पाई बाई 2, ये 0 देगा। तो इसके पहले 1 ही देता है, cos 2 तो देगा नहीं, cos पाई माइनस 1। ये क्लियर है, एक तो 1 देता, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 1 नहीं रख सकते, इसलिए 2 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, 3 आएगी, जो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल कॉस क्या देता है, 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 कैसी भी है, लीस्ट भी है, इंटीग्रल वैल्यू भी है, और इसको भी सेटिस्फाई करती है। तो आंसर इज 3। आंसर इज, नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हर इंफॉर्मेशन का मतलब है क्लियर। अगला क्वेश्चन नोट करें, देखिए बेटा, इन ए ट्रायंगल एबीसी 1 प्लस cos 2a माइनस 2 cos 2b इक्वल टू 2 sin a sin b, then a upon b is 1 2 1 by 2 1 by 3। इसमें बेटा बस एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है, इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब क्वेश्चन काय का है, एसओटी का है, साइन रूल कोसाइन रूल कुछ भी यूज कर सकते हैं, रेशियो काय का निकालना, साइड्स का। यहाँ बेटा एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक क्लियर हो चुका क्वेश्चन, एसओटी का है। एसओटी का है, आप कोसाइन रूल साइन रूल, मुझे रेशियो फाइंड करना है अपन भी, इसका रेशियो फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को पूरा मुझे साइन ए अपॉन साइन बी में लाना पड़ेगा। ये क्लियर, इंफॉर्मेशन एक ही दी गई, काय का रेशियो निकालना बेटा, ए अपॉन बी। ये तो क्लियर हो गया, तो थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग, समझ लीजिए, वो तो प्रैक्टिस पे आएंगे बेटा, फिर तुम्हारा भी दिमाग चलने लगेगा, आपका भी लेवल धीमे धीमे अपन क्वेश्चन का लेवल आप बढ़ाएंगे तो आपका भी लेवल बढ़ेगा। यहाँ थोड़ा सोचें आप लोग, क्योंकि मेरे पास ए अपॉन बी निकालना है, तो साइन रूल में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी में आएगा, ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन। ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन को देख के जो पूछ रहा है कि वो ए अपॉन बी, तो पूरे क्वेश्चन को काय में बदल दें, साइन में, या स्मॉल
या साइड्स में बदल दो, वो कैसे होगा वो देखिए। यहाँ सबसे पहले 1 प्लस कॉस 2a, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी, तो -2 और ये +2 गया, तो -2 साइन स्क्वायर है और ये +4 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर भी। ये क्लियर है? यहाँ ध्यान सुनिए आप लोग, ये क्या आएगा बेटा, 4 साइन स्क्वायर बी -2 साइन स्क्वायर, 2 तो गया, तो 2 साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन साइन बी। इसको यूज करिए, पूरा क्वेश्चन ए बी में बदल गया। साइन रूल का यूज करेंगे, तो a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ साइन बी की जगह क्या रख दो, ये साइन ए की जगह a अपॉन लेमडा, ये क्लियर, साइन बी की जगह b अपॉन लेमडा, और यहाँ a अपॉन लेमडा b अपॉन लेमडा, तो लेमडा स्क्वायर तो कैंसिल, लेमडा स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर बी आया था, तो 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ab, इक्वल टू, मुझे काय का रेशियो निकाल, काय की वैल्यू निकालना b अपॉन, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, मतलब क्वाड्रेटिक क्या बना, 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ab, इक्वल टू ab से डिवाइड कर दो, तो 2 टाइम्स, ये क्लियर है, तो b अपॉन a माइनस a अपॉन b इक्वल टू 1, और मुझे b अपॉन a निकालना है, तो b अपॉन a को x ले लो, क्वाड्रेटिक बनेगी, तो 2x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, 2x कॉमन, 2x प्लस 1, जो भी आएंगे इस टाइप के x माइनस फैक्टर आएंगे, लेकिन x को अपन ने क्या एज्यूम करा था, b अपॉन a, मतलब दोनों साइड से, साइड है तो ऐसा तो है नहीं, एक नेगेटिव आ रहा है, एक रूट, नेगेटिव आने के लिए एक को नेगेटिव होना जरूरी है, यदि b अपॉन x को अपन ने b अपॉन a लिया है और b x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, b और a में से एक नेगेटिव होना जरूरी है, वो हो नहीं सकता क्योंकि ये साइड्स है, इसलिए वो निगलेक्ट, तो सेकंड वाला आंसर हो जो भी निकालते हैं। फिर एक बार समझा रहा हूं, क्लियर है क्वेश्चन, ध्यान समझिए, इंफॉर्मेशन दी गई है, तो 1 प्लस ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, माइनस 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये 2 साइन ए साइन बी, ये बेटा 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर बी, 2 साइन ए साइन बी, ये तो गया, इसमें से 2 भी काट दो तो क्या बचेगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए साइन बी, साइन रूल यूज कर रहा हूं, ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, b अपॉन साइन बी c अपॉन साइन सी लेमडा, तो साइन ए की जगह क्या रखूंगा, b की जगह b अपॉन लेमडा, बी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और a अपॉन लेमडा और b अपॉन लेमडा, यही आएगा, लेमडा स्क्वायर क्या है, 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ab, चाहे तो यहां से भी फैक्टर निकाल लो, वो भी बता देते हैं, चलिए मत करिए, 2b स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए, क्वाड्रेटिक है, 2b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab माइनस बी स्क्वायर, फैक्टर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, 2b कॉमन b माइनस ए प्लस b माइनस बी ले लो, ये तो क्लियर, माइनस 2a स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन लिया, 2b, तो b माइनस, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस b, तो b माइनस, यही आएगा बेटा, एक मिनट फैक्टर देखिए आप लोग, ये तो क्लियर बेटा, 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट यही होंगे, 2b कॉमन, ये कहां से है, ये ए स्क्वायर, देखिए आप, ये बेटा ए स्क्वायर है, अच्छा अपन भी चल रहे हैं, 2b कॉमन, ये ध्यान रखना था, और प्लस ए कॉमन, तो इसके फैक्टर आए 2b प्लस ए और b माइनस ए। अब बेटा ये जीरो नहीं होगा जो मैं बता रहा था,
2b प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये साइड्स हैं, ए बी सी आर साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड। बेटा दो, ये तो पॉजिटिव डाटा है, ये भी साइड है ट्राइंगल की, बी भी साइड, दोनों कैसी होंगी? पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव का सम जीरो तो नहीं हो सकता, दो पॉजिटिव, इसलिए सेकेंड पार्ट मस्ट बी जीरो। तो b इक्वल टू ए, यानी b अपॉन ए इक्वल टू 1 आंसर। नहीं तो यहां से b अपॉन ए का आंसर क्या आता? -1/2। लेकिन बेटा यहां देखिए, ये ए बी नंबर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ये साइड्स है, ट्राइंगल की साइड्स है, और ट्राइंगल की साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अपन पहले ही बोल चुके, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर, इसलिए दो साइड का सम जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब होता है? जब एक नेगेटिव होगा तभी जीरो, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बाहर हो गया, इम्पॉसिबल, निग्लेक्ट। तो प्रोडक्ट इज जीरो, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी जीरो। तो बी अपॉन ए का आंसर इज 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? ये जेई मतलब निग्लेक्ट, जैसे उसमें 105। तो अब सिर्फ इन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा, हर टॉपिक। जो आप लोग एक्स्ट्रा आएंगे ना, अभी 2-3 पीएनसी बीटी और हो जाए, और कोऑर्डिनेट से आते 4-5, तो 36 में से 15 क्वेश्चन तो एडवांस में 11th की करते हो। अब इनकी हेल्प से क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए, ये प्लस भी। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ए इक्वल टू 6, बी 10, एंगल सी हर इज ऑब्ट्यूज, डेल्टा इक्वल टू 15√3, then find in radius small r। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ये नोट करो, जेई में आता है बेटा, मेन से एडवांस दोनों। एक इंटीजर टाइप आता है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन लिखा रहता है मेंशन एडवांस में, तो वो 0, 1, 2, 100 इस टाइप का। न्यूमेरिकल टाइप में मतलब जैसे जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल के 2 या 3 डिजिट तक लिखना रहता है।
जैसे √2 की वैल्यू क्या है 1.414, √5 इस टाइप की आएगी, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टाइप। ये क्लियर, इंटीजर भी हो सकती है और इस टाइप की 10/3 भी हो सकती है वैल्यू, 5/2 भी हो सकती है। क्लियर है, न्यूमेरिकल टाइप और न्यूमेरिकल टाइप और इंटीजर टाइप दोनों में डिफरेंस क्लियर है। इंटीजर टाइप मतलब आंसर आएगा इंटीजर फॉर्म में, 0, -1, -2, -200, 300 इंटीजर फॉर्म। ये क्लियर है, नोट करिए, नोट हो गया क्वेश्चन। या देखिए बेटा, न्यूमेरिकल टाइप में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, पहले वो देखिए। इंफॉर्मेशन तो ये दी है, इन्हें ट्रायंगल एबीसी मतलब एसओटी का क्वेश्चन। मैंने अभी अभी बोला था, सबसे पहले देखते हैं, दो साइड और एक एंगल दिया हुआ, एंगल नहीं दिया, एंगल इसकी हेल्प से निकाले। दो साइड दी गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया, तो मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के इसकी हेल्प से एक एंगल फाइंड हो जाएगा 1/2, ए बी दिया तो 1/2 ए बी साइन सी। बेटा दो साइड और एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी साइन सी। तो ये आएगा 15√3 1/2 और 6 × 10 × साइन। तो ये बेटा ये 30, तो √3/2 आ गया साइन। तो एंगल सी आएगा 60 डिग्री। और ध्यान सुनिए, आप 120 भी होता है, सबसे पहले बच्चा 60 ही लगाएगा, साइन 60 √3/2 और साइन 120 भी कितना होता है √3/2। तो यहां ध्यान से क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन ये दी गई है, गलत हो जाएगा नहीं, एंगल सी इज ऑब्ट्यूज एंगल, इसलिए यहां एंगल 60 नहीं लेंगे, एंगल 120 लेंगे। ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ी गलती तो यही होने वाली, पहली स्टेप। हर कोई 60 ही टिक करेगा, लेगा, उसका यूज करेगा। अब मेरे पास एक एंगल आ गया, एंगल सी क्या बोला गया क्वेश्चन में, ऑब्ट्यूज, इसलिए आंसर इसको एंगल सी को क्या कंसीडर करेंगे 120। अब मेरे पास एक एंगल दो साइड, तो मेरे क्योंकि ये रेडियस निकालना, तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू आर एस। तो डेल्टा दिया हुआ है, एस निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है, तो मुझे एक साइड और चाहिए। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो एक एंगल तो कोसाइन यूज करेंगे, a² + b² - c² डिवाइड बाई 2ab। तो cos ऑफ 120, a² कितना आएगा 36 + 100 - c² डिवाइड बाई 2ab 60 120। ये आएगा बेटा, माइनस आप ये 136 - c² डिवाइडेड बाई 120, ये -60 136 - c² कितना आएगा 196, तो c14 आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। और आप देखिए यदि 60 लेते तो ये 1/2 हो जाता, 1/2 हो जाता है, ये 60 होता, सब्ट्रैक्ट हो जाता सी। अब आप देखिए ए 2s क्या होता है, a + b + c, तो 6 + 10 + 14 ये 30, तो एस सेमी पेरीमीटर 15 आई। और इसमें यूज करेंगे डेल्टा कितना 15√3 और आर एस कितना 15, तो रेडियस इन रेडियस कितनी आ गई √3। ये आंसर इन रेडियस, ये क्लियर है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल। और कैपिटल आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान सुनिए बेटा, दिख रही यूज। हाँ, ये जेई का है, ये सभी क्वेश्चन जेई के भाई, कुछ मेंस के हैं, कुछ एडवांस टाइप के हैं। जैसे वो n की जो वैल्यू निकाला था वो एडवांस का था, न्यूमेरिकल टाइप। और इन्हें ट्रायंगल एबीसी, ए बी दिया है, एंगल सी ऑब्ट्यूज बोला गया है, डेल्टा दिया हुआ, तो इन दोनों साइड डेल्टा की हेल्प से एक एंगल आएगा, लेकिन एंगल 60 और 120 आएगा, लेकिन इसमें जो कंसीडर करेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल सी लेंगे। और एक एंगल आ गया, दो साइड्स आ गए, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ये थर्ड साइड आ गई, और थर्ड साइड आ गई
तो सेमी पेरीमीटर आ गई। और डेल्टा इक्वल टू आर एस होता है, तो सेमी पेरीमीटर एरिया दो गिवन है, तो रेडियस ऑफ इनसर्कल आ जाएगी। रेडियस ऑफ, बस इसका यूज सबसे ज्यादा है। 120 लोगे तो वो डाटा ऐड हो रहा है, 60 लेते तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, तो आंसर ही पलट जाता। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और अभी जो भी एसओटी ही पढ़ाऊंगा अभी एक्स्ट्रा क्लास में, और ये सभी इस लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। आप चाहें तो सिंपल आरडी में तो है नहीं, हटा दिया गया शायद। यदि आरडी में दिया है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में तो गिनी चुनी क्वेश्चन थे, एक दो और है, वो अगले टर्म करा दो। क्लियर है। तो अभी इधर तो एसओटी पढ़ाऊंगा। जब एसओटी कंप्लीट हो जाएगा, आज सुबह बोला था मैंने, तो मैं स्टार्ट करूंगा इधर बीटी और उधर करूंगा परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन। क्लियर। लिखिए बेटा, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके पास पूरा वीक होता है। If the angles of a triangle are in the ratio 4:1:1, then the ratio of the longest या largest side to the perimeter is, ब्रैकेट का ध्यान रखिए, एक और होमवर्क है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, angles are in the ratio 1:2:9. Find the ratio of twice the perimeter to the longest side of triangle ABC. ये नोट कर।
पढ़िए क्वेश्चन को रीड कर। दोनों में थोड़ा सा चेंज है, देखिए आप लोग क्वेश्चन में, ये क्लियर है? दोनों में रेशो सेम है एंगल का, इसमें 4:1:1 है और इसमें 1:2:9 है। इसमें लॉन्गेस्ट साइड और पेरीमीटर का रेशो पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ट्वाइस द पेरीमीटर, मतलब 2 × 2s डिवाइडेड बाई लॉन्गेस्ट साइड। इसमें लॉन्गेस्ट साइड टू द पेरीमीटर, पहले लॉन्गेस्ट साइड आएगी फिर पेरीमीटर, या पहले ट्वाइस द पेरीमीटर, तो 2 × 2s डिवाइडेड बाई लॉन्गेस्ट साइड। एंगल का रेशो अलग अलग है, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझिए, तो a + b + c = 180 डिग्री। ये तो क्लियर है, एनी एंगल है। तो एंगल ए कितना होगा, ये 4 लैम्डा ले लो, रेशियो दिया है, ये लैम्डा और ये क्या होगा लैम्डा, 6 लैम्डा = 180, तो लैम्डा कितना आ गया 30 आ गया, तो एंगल कितना आ गया 120, और ये 30 और ये 30 कितना आ गया। अब लॉन्गेस्ट साइड आपको निकालना है, तो वो थोड़ा सा समझिए आप, ये क्लियर है, तीनों एंगल आ गए, तो a/sin A = b/sin b = c/sin c = 2r। तो इसमें साइड्स में रेशो आ जाएंगे, एंगल तो है आपके पास, और पेरीमीटर 2s = a + b + c, वो 2r के टर्म में आएगी, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो भी 2r के टर्म में आएगी, तो 2r कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर? वो भी इसी टाइप का ये भी है बेटा, ये लैम्डा 2 लैम्डा 9 लैम्डा 12 लैम्डा = 180 डिग्री, तो लैम्डा कितना है 15, लैम्डा 15, तो एंगल है 15, 30 और 135। तो इसमें a/sin A = b/sin b = c/sin c = 2r, तो स्मॉल abc 2r के टर्म में आएंगे, तो पेरीमीटर क्या होगी 2s = a + b + c, 2r टाइम्स, और लॉन्गेस्ट साइड भी क्या होगी 2r के टाइम, 2r के मल्टीपल में होगी, वो दोनों का रेशो है, तो 2r तो कैंसिल होना ही है, क्योंकि बेटा पेरीमीटर में भी 2r का मल्टीपल आएगा और लॉन्गेस्ट साइड में भी 2r का मल्टीपल आएगा कि नहीं दोनों में, और उसने क्या बोला दोनों का रेशो, तो 2r तो कैंसिल होना ही है, 2r तो कैंसिल होगा ही, क्लियर है? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क की हिंट तो दे दी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये आप लोग एसओटी के तरीका मैं आपको एक बार 2 मिनट बता दूं, 11th वाले बच्चे हैं या 12th वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक के आज जैसे एसओटी के आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो बैठ के पहले फॉर्मूले पहले रिवाइज करिए, लिख लिख के देखिए, वो याद हो जाए, फिर आपको तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं, यदि आपने सिंगेज खरीद ली है तो आप सिंगेज को स्टार्ट करें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। थैंक यू।